दोस्तों आज तारीख 12 जून 2024 दिन बुधवार और आइए उत्तर प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें और आज के यूपी के सभी मुख्य समाचार पर नजर डालते हैं। देखिए पहली खबर, अयोध्या की हार पर संत बोले कि लल्लू को बदलते तो जीत जाते हैं। जातियों में फंसकर लोग राम को भूले। इंडी गठबंधन ने आरक्षण खत्म करने का भ्रम फैलाया और उसका भी फायदा मिला। वहीं आज राहुल गांधी वायनाड जाएंगे और जनसभाओं को संबोधित भी करेंगे। इससे पहले राहुल गांधी ने कल यूपी रायबरेली का दौरा किया और यहाँ बोले कि प्रियंका गांधी अगर वाराणसी से भी लड़ती तो मोदी हार जाते। पीएम काशी से जान बचाकर निकले, अयोध्या भी हार गए। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, उत्तर प्रदेश में अब शिक्षकों की मनमानी पर लगेगा विराम। परिषदीय स्कूलों में ऑनलाइन हाजिरी लगाना अनिवार्य होने जा रहा। योगी सरकार ने अब लोकसभा चुनाव के बाद वापस फिर से ये नया नियम लागू कर दिया है। अब सभी परिषदीय स्कूलों में भी ऑनलाइन अटेंडेंस लगेगी। और इसके अलावा भी देखिए प्रदेश के लाखों सरकारी कर्मचारियों के लिए एक और बड़ी खुशखबरी आ गई है। लोकसभा चुनाव रिजल्ट के बाद अब सीएम योगी ने कैबिनेट बैठक में टोटल 41 बड़े फैसले लिए हैं, जिनमें एक फैसला यूपी राज्य कर्मचारियों को तोहफा दिया है। रिटायर होने के बाद भी अब उन्हें वेतन वृद्धि का लाभ मिल सकेगा। और इसके साथ ही योगी सरकार ने नई तबादला नीति यानी कि न्यू ट्रांसफर पॉलिसी को भी मंजूरी दे दी है और लाखों कर्मचारियों को वेतन वृद्धि भी मिलेगी। देखिए नई तबादला नीति के मुताबिक अब यूपी में इस महीने 30 जून तक ट्रांसफर होंगे। चुनाव बाद हुई बैठक में काफी बड़े फैसले लिए। कैबिनेट बैठक में पास हुए अहम प्रस्तावों की लिस्ट भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, ये कुछ पॉइंट्स में। और भी इस बारे में ज्यादा जानकारी मैंने डीएलएस न्यूज पर कल एक वीडियो डाला है। 41 बड़े फैसले, इनमें कंप्लीट डिटेल बताई हुई है कि किस तरह से कर्मचारियों को वेतन ज्यादा मिलेगा, लाखों कर्मचारियों को फायदा होगा वगैरह वगैरह, है ना। तो इस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के नीचे पिन कमेंट में या डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो जरूर देख लीजिएगा आप। कुछ और कैबिनेट फैसले देखिए, कानपुर आईआईटी में बनेगा 500 बेड का अस्पताल। मेडिकल रिसर्च टेक्नोलॉजी में भी होंगे शोध कार्य। उत्तर प्रदेश के लोगों को मिलेगा प्रदूषण से छुटकारा। यूपी में अब सड़कों पर दौड़ेगी 5000 एडवांस इलेक्ट्रिक बसें। जी हाँ, उत्तर प्रदेश की जो पुरानी खटारा रोडवेज बसें हैं उनकी जगह अब ये नई इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएगी, जिससे कि प्रदूषण भी कम होगा और लोगों का सफर भी आसान होगा। यूपी में जल्द ही नई और आधुनिक इलेक्ट्रिक बसों की सप्लाई पर अब फोकस रहेगा। और वहीं देखिए योगी कैबिनेट में एक और बड़ा फैसला, 1394 करोड़ की लागत से पूरी होगी यूपी के इन 9 जिलों की ये योजनाएं। अब ये 9 ही अलग अलग जिलों की लिस्ट भी आप देख सकते हैं, झांसी में किन किन योजनाओं को पूरा किया जाएगा। और इसी तरह से महोबा, हमीरपुर, चित्रकूट, सोनभद्र, ललितपुर, बांदा, जालौन और मिर्जापुर, इन जिलों में 1394 करोड़ की लागत से परियोजनाओं को पूरा करने का आदेश भी जारी किया सीएम योगी ने। और एक बड़ा फैसला देखिए, मथुरा गोवर्धन मार्ग पर बनेगा जन सुविधा केंद्र भी। इस प्रस्ताव को भी मंजूरी मिली। और किसान भाई लोगों के लिए भी अच्छी खबर है, योगी कैबिनेट में बड़ा फैसला लिया। खरीफ फसल का लक्ष्य भी तय कर दिया है। सर्वाधिक 61.24 लाख हेक्टेयर में होगी धान की खेती। और इस बार उत्तर प्रदेश में सरकार ग्रामीणों की आमदनी और बढ़ाएगी। इसके लिए पर्यटन विभाग और यूपीएसआरएलएम के बीच एक समझौता भी हुआ, यानी पार्टनरशिप की है। और इसका मकसद ये है कि ग्रामीण इलाकों में लोगों की आजीविका को कैसे बढ़ाया जाए। और चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, 12 बस टर्मिनल कम कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स का भी निर्माण किया जाएगा। इसकी भी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। और इस निर्माण का फायदा किन किन जिलों के लोगों को मिलेगा देख सकते हैं आप। आगरा, गोरखपुर, मिर्जापुर, बुलंदशहर, गढ़मुक्तेश्वर, मथुरा, कानपुर सेंट्रल व वाराणसी में नए टर्मिनल के निर्माण से पुराने बस अड्डों के मेकओवर को गति मिलेगी। चलिए अगला फैसला देखिए, योगी सरकार स्कूलों में बांटेगी 51,000 से ज्यादा फ्री टेबलेट। जहां यूपी के विद्यालयों में जल्द ही डिजिटल और टेक्नोलॉजी बेस्ड एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए ये टेबलेट वितरित किए जाएंगे। और सरकार ने टेबलेट खरीद को मंजूरी भी दे दी है। चलिए अगला अपडेट देखिए, बंजर पड़ी जमीनों पर युवाओं के लिए रोजगार मुहैया कराएगी योगी सरकार। बंद पड़ी इंडस्ट्री पर भी खुलेंगे नए उद्योग। लखनऊ समेत यूपी के कई जिलों में जो दशकों से बंद पड़ी फैक्ट्रियां हैं, उद्योग हैं, जिनकी जमीनें पड़ी हैं, जिनकी जमीनें यूं ही खाली पड़ी हुई हैं, तो वहां पर वापस नए काम धंधे स्थापित किए जाएंगे। करीब 1100 प्लॉट ऐसे हैं जिसमें 8 साल से कोई काम शुरू नहीं हो सका है। और इसके साथ ही बाराबंकी में बंद कताई मिल की जमीन पर आईटी सिटी बनाने की भी तैयारी कर रही है योगी सरकार। और वहीं देखिए योगी सरकार ने कुंभ की तैयारियों के लिए भी 2500 करोड़ रुपए का बजट आवंटित कर दिया है। और सरकारी कर्मचारियों के लिए जो नई तबादला नीति को मंजूरी दी, इस बारे में भी ज्यादा जानकारी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, है ना। और दोस्तों उत्तर प्रदेश के कुछ बड़ी दुर्घटनाओं की खबरें देखिए आप। गोरखपुर में गैस सिलेंडर फटने से 2 बच्चों की जान चली गई, 6 लोग घायल हो गए। नोएडा में भी पेट्रोल पंप से सटी एक दुकान में आग लग गई। सिलेंडर में धमाके की वजह से 6 गाड़ियां मौके पर पहुंची और पेट्रोल पंप पर लगातार पानी का छिड़काव भी किया। और गोरखपुर में एक और बड़ी दुर्घटना हो गई देखिए, एक मकान में आग लगने से 2 बच्चियों की जान चली गई। बिजली मीटर में शॉर्ट सर्किट होने की वजह से आग लगी। 7 लोगों की हालत काफी नाजुक है, वो भी जल गए। मेरठ में सड़क हादसे में 3 लोगों की जान चली गई। ट्रक में घुसी तेज रफ्तार कार। रोजाना मैं आपको कहता हूँ गाड़ी हमेशा धीरे चलाया करो। और नोएडा में देखिए एक और सोसाइटी की दीवार तोड़कर बस अंदर घुस गई। कई रेहड़ी पटरी वालों को कुचल दिया। एक की जान चली गई, दूसरे की हालत गंभीर है। 25 सवारियां इस बस में सवार थी। चलिए अगली बड़ी खबर आ रही है, वाराणसी आजमगढ़ मंडल में लगेंगे 27 लाख स्मार्ट मीटर। 7 जिलों में डिस्कॉम लगाएगा निःशुल्क मीटर। और ये स्मार्ट मीटर होंगे तो इसमें आपको मोबाइल की तरह पहले रिचार्ज करना पड़ेगा, फिर आप बिजली का उपभोग कर पाएंगे, है ना। और खबर है देखिए, देश के अगले प्रधानमंत्री अखिलेश यादव बनेंगे
सपा नेता अवलेश कुमार ने ये भरोसा जताते हुए कहा कि बलिया से इसका शुभारंभ होगा और इसी जगह हेलीपैड भी बनेगा। खबर है नोएडा ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने अतिक्रमण पर चलाया बुलडोजर, 124 करोड़ रुपए की जमीन को कब्जा मुक्त कराया, किसी भी व्यक्ति को अवैध निर्माण करने की इजाजत नहीं है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जन्म उत्सव पर विश्व हिंदू महासंघ ने सम्मेलन का आयोजन किया। भिखारी प्रजापति बोले कि जातीय भेदभाव मिटाकर भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा। और वहीं देखिए बड़ी खबर दोस्तों, उत्तर प्रदेश बिहार में ऑनलाइन गेमिंग करने वाले जालसाज पकड़े गए यूपी से। साइबर गैंग के 12 सदस्य अरेस्ट हुए, 84 मोबाइल, 12 लैपटॉप और फर्जीवाड़ा करके 2.5 करोड़ रुपए कमाए थे इन्होंने। प्रयागराज पुलिस ने ये बड़े गैंग का खुलासा किया है। चलिए खबर है दारुल उलम बिना आईडी के जारी नहीं करेगा फातवा, 3 तलाक पर फतवा मांगने वालों को देनी होगी आईडी। 5 साल से 3 तलाक पर फतवे अब कम हुए और अब ये प्रदेश में नया निर्देश भी जारी हुआ। खबर है लखनऊ में सरकार के 8 मंत्री बड़ा मंगल के भंडारे में शामिल हुए। योगी सरकार के चीफ सेक्रेटरी ने भी बांटा प्रसाद। लखनऊ शहर में 5000 से ज्यादा भंडारे हुए बड़ा मंगल पर। कल जो बड़ा मंगल था तीसरा वाला उस पर। वह देखिए बलिया में कांग्रेस निकालेगी अब धन्यवाद यात्रा, 12 जून से 15 जून तक चलेगा अभियान। कांग्रेस नेता बोले कि मतदाताओं का धन्यवाद करेंगे। खबर है नोएडा के 6 मेट्रो स्टेशन पर बनेगा कन्वीनियंस स्टोर। आरएफपी के जरिए कंपनी का चयन किया जाएगा, 310 स्क्वायर फीट का स्पेस मिलेगा। और वहीं देखिए राशन कार्ड धारकों को ई-केवाईसी करवानी होगी। खाद्य वितरण में हो रही समस्या से अब आपको निजात मिलेगी। 30 जून तक ई-केवाईसी करवाना अनिवार्य है, तो उससे पहले आप भी अपने राशन कार्ड का ई-केवाईसी अपडेट करवा लें। वही देखिए बड़ी खबर है एक्शन में आई मोदी सरकार, राज्यों को जारी हुई 1,40,000 करोड़ रुपए की किस्त। और अच्छी बात यह दोस्तों की ये जो केंद्र सरकार ने राज्यों को ट्रांसफर की धनराशि लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए की, इनमें से सबसे ज्यादा राशि उत्तर प्रदेश को मिली है। यूपी को 25,000 करोड़ रुपए का टैक्स डिवोल्यूशन मिला, बिहार के हिस्से में 14,000 करोड़ आए और उसके अलावा भी कुछ और राज्यों की लिस्ट आप देख सकते हैं, है ना। और वहीं दोस्तों हमारे देश की जीडीपी पर भी बड़ी अच्छी खबर आ रही है। देखिए गठबंधन की सरकार के बावजूद भी भारत की विकास की तेज रफ्तार बनी रहेगी। ब्रोकरेज फर्म मॉर्गन स्टैनली ने यह भरोसा जताया है। और कुछ ऐसी ही बात भारत के लिए वर्ल्ड बैंक ने भी कही कि मोदी 3.0 पर वर्ल्ड बैंक की मुहर लगी। वर्ल्ड बैंक ने कहा कि अगले 3 साल तक दुनिया देखेगी भारत का जलवा और इस साल फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में भी 6.6% तक रह सकती है भारत की जीडीपी। वर्ल्ड बैंक का कहना है कि भारत दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में तेजी से आगे बढ़ने वाला देश बना रहेगा। चलिए उत्तर प्रदेश के मौसम समाचार पर नजर डालते हैं अपन आज के, लेकिन इससे पहले दोस्तों आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, अगर आपने डेली यूपी न्यूज चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया ना तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो और इस वीडियो पर एक छोटा सा प्यार भरा लाइक भी कर दीजिएगा, ताकि आपको अपने राज्य उत्तर प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें और यूपी के डेली मुख्य समाचार आपके मोबाइल पर तुरंत मिलते रहेंगे। मौसम की बात करें तो मौसम विभाग का कहना है कि उत्तर प्रदेश में 10 दिन बाद मानसून आ जाएगा। लगभग 20 जून तक पूर्वांचल के जिलों से मानसून की एंट्री होगी, क्योंकि यूपी की तरफ आगे बढ़ने वाला मानसून अभी बंगाल और बिहार बॉर्डर पर रुका हुआ है। पूर्वांचल से मानसून की एंट्री होगी, 2 दिन ठहर कर फिर पश्चिम यूपी की तरफ आगे बढ़ेगा। हालांकि तब तक उत्तर प्रदेश के 45 जिलों में हीट वेव का अलर्ट जारी कर दिया है मौसम विभाग ने। 13 से 16 जून तक भीषण गर्मी पड़ने के आसार भी रहेंगे। 44 डिग्री के साथ अभी प्रयागराज सबसे गर्म चल रहा है और मौसम विभाग का कहना है कि अगले 4 दिन में तो 46 डिग्री तक भी जा सकता पारा। आगरा में भी फिर से हीट वेव की चेतावनी जारी हुई। ओके, और चलिए मौसम के बाद कुछ और बड़ी खबरें देखते हैं। देखिए बसपा को बड़ा झटका लगा, 10 साल में आधा रह गया जन आधार। 17 सुरक्षित सीटों पर भी 21 लाख से ज्यादा वोट कम हुए बसपा के। और खबर है वाराणसी में कमिश्नरेट के थानों के 200 पुलिसकर्मी ट्रैफिक पुलिस में शिफ्ट किए जाएंगे। अतिक्रमण पर रोकने पर मुख्य फोकस रहेगा। और बड़ी अच्छी खबर देखिए, काशी में 25,000 घरों की छतों पर लगेंगे सोलर पैनल, बिजली बिल में राहत मिलेगी। अभी पिछले कार्यकाल में आपको बताऊंगा प्रधानमंत्री द्वारा पीएम सूर्य घर योजना की शुरुआत की ना, तो उसी योजना के तहत वाराणसी में 25,000 घरों की छतों पर ये सोलर पैनल लगाए जाएंगे। चलिए खबर है यूपी में ब्रिजभूषण का दबदबा घटाने के लिए कीर्तिवर्धन की एंट्री हुई। सांसद आधे हुए, फिर भी मंत्री 8% तक बढ़े। मोदी कैबिनेट में यूपी मंत्रियों का एनालिसिस भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। खबर है बरेली में दौड़ेगी लाइट मेट्रो ट्रेन। 5,000 करोड़ रुपए की लागत से 2 मेट्रो कॉरिडोर बनाए जाएंगे और इनका रूट मैप क्या रहेगा जिसकी जानकारी भी आप देख सकते हैं। वहीं रेलवे से एक और खबर आ रही है, 24 जून तक बरेली से गुजरने वाली 65 से ज्यादा ट्रेनें प्रभावित रहेगी। कई ट्रेनों को निरस्त भी किया है। इंडियन रेलवे की तरफ से ये अपडेट जारी किया गया, देख सकते हैं। और बड़ी अच्छी खबर है, नोएडा मेट्रो की सूरत भी बदलेगी योगी सरकार। 6 स्टेशनों पर बनेंगे कन्वीनियंस स्टोर। एनएमआरसी में भी नौकरी मिलेगी। बड़ी खबर है, 9,000 से ज्यादा स्ट्रीट वेंडर्स को मिलेगा लोन। अम्बेडकर नगर में प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत लाभ मिलेगा। पंजीकरण भी शुरू हो चुका है। और वहीं देखिए दोस्तों, मेरठ में नीट छात्रों ने निकाला रोड शो। इंस्टीट्यूट पर पुलिस ने 40,000 रुपए का चालान किया। बिना अनुमति निकाली गई थी रैली। और वैसे देश के सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने भी नीट एग्जाम पर बड़ा फैसला सुनाते हुए कहा कि नीट की परीक्षा रद्द नहीं होगी। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट ने तो काउंसलिंग पर रोक लगाने से भी इनकार कर दिया। हालांकि इस मुद्दे पर अब एनटीए से भी जवाब मांगा है, लेकिन फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने नीट काउंसलिंग पर रोक लगाने से इनकार करते हुए कहा कि गड़बड़ियों से परीक्षा की विश्वसनीयता को चोट पहुंची है और हमें जवाब देना चाहिए। एनटीए को नोटिस भी जारी किया। नीट परीक्षा के मुद्दे पर सुप्रिया सुले ने भी सरकार को घेरते हुए कहा कि इस मामले की एसआईटी से जांच कराई जाए, है ना। और वहीं देखिए दोस्तों, बड़ी अच्छी खबर, देश भर के कॉलेज स्टूडेंट के लिए बड़ी खुशखबरी आई है। अब आपका समय बचे
बचेगा, नौकरियां और रोजगार भी जल्दी मिल पाएगा। दरअसल अब यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में साल में 2 बार एडमिशन होंगे। यूजीसी की तरफ से इस नए नियम को मंजूरी दे दी है और यह नया नियम इसी सत्र से लागू होगा। यानी अब साल में 2 बार एडमिशन लेकर एजुकेशन ले पाएंगे स्टूडेंट। जुलाई के बाद जनवरी में फिर से एडमिशन के सेशन ओपन होंगे। यूजीसी की बाई एनुअल एडमिशन के बारे में जो मंजूरी मिली, यूजीसी चेयरमैन का क्या कहना, देख सकते हैं आप जानकारी भी। और वहीं सरकारी नौकरी पर एक और अपडेट आ रहा दोस्तों। उत्तर प्रदेश में उद्यमी मित्र पदों पर भर्ती के लिए आवेदन शुरू हो चुके हैं। 30 जून तक आप अप्लाई कर पाएंगे। बीएसएफ ने भी सब इंस्पेक्टर, कांस्टेबल समेत 1526 पदों पर वैकेंसी निकाली है। 92,000 से ज्यादा सैलरी मिलेगी। फीस 100 रुपए, तो आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और इसमें फॉर्म भरने की लास्ट डेट 8 जुलाई 2024 है। और स्टूडेंट के लिए एक और अच्छा अपडेट है। एसएससी सीजीएल में स्नातक स्तरीय परीक्षा की अधिसूचना भी आज जारी होगी। 10 जुलाई तक आप आवेदन कर पाएंगे। वहीं दोस्तों सीबीएसई ने भी स्टूडेंट्स को अलर्ट जारी करते हुए कहा कि आप अपने सिलेबस और सैंपल क्वेश्चन पेपर के लिए ऑनलाइन पोर्टल से बचें, क्योंकि धोखाधड़ियां बहुत ज्यादा हो रही हैं आजकल, है ना। और चलिए अगला अपडेट देखिए। आपकी सेहत को लेकर एक वैज्ञानिक रिसर्च आ रही। कम उम्र में हार्ट अटैक के पीछे 8 बड़े कारण बताए जा रहे हैं, जिनमें एक तो स्मोकिंग है, दूसरी फास्ट फूड है, जो आजकल के लाइफस्टाइल में चाइनीज, पिज्जा, बर्गर ये जो खाते हैं ना, इन वजह से मोटापा बढ़ता है और इस वजह से भी हार्ट अटैक की संभावनाएं ज्यादा बढ़ जाती है। ये 8 बड़े कारण आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। ये वजह कि आजकल बहुत कम उम्र में लोगों को हार्ट अटैक आ रहे हैं। और अगर आप लंबा और सेहतमंद जीवन जीना चाहते हैं तो आपको आशावादी होना चाहिए। हालिया साइंस रिसर्च में इस बात का पता चला है कि जो लोग ये सोचते हैं कि जो होगा अच्छा होगा, ये मान लेने भर से भी आपका जीवन बदल सकता है। शोधकर्ता कहते हैं कि ऐसा सोचने वाले लोग ज्यादा लंबा जीते हैं। और इसीलिए फालतू आलतू टेंशन ना लें, बल्कि जो हुआ वो अच्छा हुआ, जो हो रहा वो भी अच्छा, और जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। भगवत गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने यही कहा था और यही जीवन की सच्चाई और सार भी है। अच्छा, एक और बड़ी चौंकाने वाली साइंस रिसर्च देखिए। दुनिया भर में जहरीली हवा से 40 साल में 13 करोड़ से ज्यादा मौतें हुई। हैरानी की बात यह दोस्तों कि इसका सबसे ज्यादा असर भारत और चीन में देखा गया। जी हाँ, मतलब वायु प्रदूषण से चीन और भारत में सबसे ज्यादा मौतें हो रही हैं। साल 1990 से लेकर 2020 के आंकड़ों पर नजर डालें तो वैज्ञानिकों का कहना है कि इंसानी गतिविधियों से हुए कार्बन उत्सर्जन और जंगलों में लगी आग की वजह से जो प्रदूषण फैला, उससे तकरीबन 13.5 करोड़ लोगों की अकाल मौत हुई इन 40 सालों में। चलिए खबर देखिए। तीर्थ यात्रियों को बड़ी राहत मिली है। ऋषिकेश और हरिद्वार में यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन की समय सीमा को फिलहाल खत्म कर दिया। निवेशकों के लिए अपडेट है। ओला इलेक्ट्रिक को 7,250 करोड़ की आईपीओ की मंजूरी मिल चुकी है। जल्दी शेयर बाजार में लिस्ट होगी है और ये मार्केट लिस्ट होने वाली भारत की पहली ईवी कंपनी भी होगी, है ना। और वही दोस्तों, अभी एक दिन पहले आपको बताऊंगा जम्मू कश्मीर में एक श्रद्धालुओं की बस पर आतंकियों ने हमला किया था। तो अब पुलिस ने इसका एक स्केच भी जारी किया है, ये देख सकते हैं आप। और इसका पता बताने वाले को 20 लाख रुपए तक का इनाम भी दिया जाएगा, है ना। वही देखिए दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अब अपील की है इनकी पार्टी के मंत्रीगण और नेताओं से, और कहा कि सोशल मीडिया से मोदी का परिवार शब्द को हटा लें। अभी लोकसभा चुनाव के दौरान पार्टी ने कैंपेन चलाया था और आपको बताऊंगा कई सारे नेताओं ने अपने ट्विटर हैंडल नाम के पीछे मोदी का परिवार शब्द लिखा था, है ना। तो अब पीएम मोदी का कहना है कि शब्द को हटवा ले सभी नेता। टेक न्यूज से खबर देखिए। आईफोन में एक टैप करने से आप रुपये ट्रांसफर कर पाएंगे। कॉल रिकॉर्डिंग की सुविधा भी मिलेगी अब आपको एप्पल में डिफॉल्ट, और होम स्क्रीन पर कस्टमाइजेशन जैसे कई सारे फीचर्स मिलेंगे। सैटेलाइट के जरिए एसएमएस भी कर पाएंगे। और वहीं दोस्तों, अब आप अपने आईफोन को केवल आंखों के इशारे से भी कंट्रोल कर पाएंगे, ऑपरेट कर पाएंगे। गेस्चर सेंसर से जुड़ा ये अपडेट भी आपको आईफोन में जल्दी देखने को मिलेगा, iOS 18 के सॉफ्टवेयर वर्जन अपडेट में। हालांकि कंपनी का कहना है कि आईफोन 10X से अबव वाले सभी फोन में ये फीचर काम करेंगे। चलिए अगली खबर देखिए। महंगाई पर एक रिपोर्ट आ रही है। रसोई में घुसी महंगाई। अब महंगी होगी आपकी दाल फ्राई वगैरह भी, क्योंकि शाकाहारी भोजन की थाली का खर्चा काफी बढ़ गया है। वजह क्या इसके पीछे, तो देखिए खाने का तेल, आलू, प्याज और टमाटर जैसी जरूरी चीजें महंगी होने की वजह से अब आपको किचन में ज्यादा खर्च करना पड़ेगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत अपनी कुल खपत का 60% से ज्यादा तेल बाहर से मंगाता है। और आजकल देश में प्याज भी कितने महंगे हो गए, आलू टमाटर वगैरह की तो पूछो ही मत। दूध के भी हाल ही में दाम बढ़ाए गए, टोल टैक्स के दाम भी बढ़े। तो इस तरह से ऑल ओवर देखा जाए दोस्तों तो आपका सफर काफी महंगा पड़ रहा है, किचन से लेकर कहीं और जाने तक का। चलिए केंद्र सरकार का एक और नया नियम देखिए। अब अगर अपनी गाड़ी पर बीमा नहीं करा रखा तो आपको जेल भी हो सकती है। सरकार की तरफ से ये बड़ा फैसला लेते हुए कहा गया कि नए मोटर व्हीकल एक्ट में हेलमेट और सीट बेल्ट लगाना अनिवार्य है। अगर आप ये नहीं करते हैं, लापरवाही करते हैं, तो जुर्माने के साथ साथ आपको जेल भी हो सकती है। और भी ज्यादा डिटेल देख सकते हैं आप इस बारे में। वही खबर है दोस्तों, 1 जुलाई से आईसीआईसीआई बैंक भी अपने क्रेडिट कार्ड पर काफी चार्जेस वगैरह बढ़ा देगा। और एयरटेल कंपनी की तरफ से जो 395 रुपए वाला प्लान आता ना, उसमें अब आपको 56 दिन की जगह 70 दिनों की वैलिडिटी मिलेगी। यानी जियो से भी सस्ता रिचार्ज अभी फिलहाल ये प्लान एयरटेल का पड़ रहा है। और दोस्तों, मिर्जापुर पर आधारित मिर्जापुर 3 का टीजर भी रिलीज हो चुका है। इस बार आपको काफी अनोखी चीजें देखने को मिलेगी। और हाँ, आपको बता दूं आज के दिन को वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर के रूप में मनाया जाता है, यानी कि विश्व बाल श्रम निषेध दिवस। तो आपको भी अगर कहीं बच्चे बच्ची का बाल श्रम शोषण होता हुआ नजर आए तो तुरंत आवाज उठाएं, है ना। और हाँ दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आप यूपी में कौन से जिले में रहते हैं, ताकि मैं आपके जिले के समाचार भी आपके मोबाइल तक पहुंचा दूंगा। और बाकी इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, डेली यूपी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना ऐसे इन्फॉर्मेटिव काम की खबरें देखते रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।